चलिए यहाँ पर कुछ दिक्कत है। ये जो कार्ड है उसमें क्या आ रहा है, $0.00। तो यहाँ पर कार्ड का टोटल अमाउंट आना चाहिए, तो वही इसको हमें चेंज करना होगा। तो ये कहाँ पर है, तो ये इंक्लूड्स के अंदर models.py में है। चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये रहा इंक्लूड्स इंक्लूड्स के अंदर है model.py। इसकी हमने एक सेपरेट फाइल क्रिएट की थी। तो ये जो $0.00 आ रहा है उसकी जगह पर हमें क्या दिखाना है, तो जो कार्ड का जो टोटल अमाउंट है वो हमें यहाँ पर शो करना है। तो चलिए इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। चलिए अब देखते हैं वो हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर कार्ड का जो भी टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर हमें शो करने लगेगा। ओके, यहाँ पर 826 क्यू आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। ओके, तो इसकी क्वांटिटी 2 है, इस वजह से यहाँ पर वो प्राइस ज़्यादा है। उसकी प्राइस है ₹430, पर यहाँ पर आ रहा है ₹826। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम काम करेंगे, ये जो कूपन कोड है वहाँ पर यहाँ से हम ये जो इनपुट फील्ड है उसमें हम कूपन कोड लिखेंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर को, और सर्वर से हम वो रिक्वेस्ट, ये जो कूपन कोड है उसको रीड करेंगे। और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये जो कूपन कोड है वो वैलिड है या इनवैलिड है। चलिए ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। चलिए सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है उसमें हमें उसकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी वो कौन सी रिक्वेस्ट होगी, तो उसकी पोस्ट यहाँ पर उसकी रिक्वेस्ट होगी गेट। चलिए उसको हमें पहले खोजना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है। तो ये रहा वो फॉर्म। तो इसकी जो मेथड होगी उसको आपको कर लेना है गेट, और उसका जो एक्शन होगा वो यही पेज पर होगा। हम यही पेज पर ये जो गेट रिक्वेस्ट है वो सेंड करेंगे। अब ये जो इनपुट में पहले से ही नाम दिया हुआ है कूपन कोड, ये जो बटन है उसको आपको चेक कर लेना है कि उसका टाइप कौन सा है। उसका टाइप है सबमिट। तो यानी सभी चीज़ें यहाँ पर ठीक है। जो ये जो वैल्यू है वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, और ये जो उसका नाम है ये भी नहीं चाहिए। तो चलिए उसको भी निकाल देंगे। चलिए सेव करेंगे और यहाँ से कुछ कूपन कोड लिख के अप्लाई कूपन करेंगे। तो क्या होगा, फ्री 10 किया, अप्लाई कूपन। तो यहाँ पर क्या है सर्वर में, क्वेश्चन मार्क कूपन कोड इज इक्वल टू फ्री 10। तो इस तरीके से हमें कूपन कोड गेट करना है। तो चलिए सबसे पहले तो कूपन कोड को हमें एक मॉडल में रखना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक मॉडल क्रिएट करना होगा। तो चलिए मॉडल क्रिएट करने के लिए models.py में आएंगे, और जो प्रोडक्ट पेज है प्रोडक्ट पेज के नीचे आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पर क्रिएट करेंगे क्लास इज इक्वल टू कूपन कोड। models.model। अब ये जो कूपन कोड है उसमें क्या कौन कौन से फील्ड होगी, तो सबसे पहले तो वो कोड होगा, जो कोड कूपन का जो कोड होगा वो, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैर फील्ड का। चलिए उसकी जो मैक्स लेंथ होगी वो होगी 100। और यहाँ पर ये जो कोड अगर कोई एंटर करता है तो उसमें कितना परसेंट का डिस्काउंट हमें देना है। तो इसके लिए डिस्काउंट के लिए हम यूज़ करेंगे इंटीजर फील्ड का। तो इंटीजर फील्ड में हमने कोई मैक्स लेंथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। def__str रिटर्न सेल्फ डॉट कोड। चलिए डिस्काउंट ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से काम करें। चलिए अभी ये जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा admin.py में। तो चलिए हम आएंगे admin.py में और यहाँ पर उसको रजिस्टर करा देंगे admin.site.register। और रजिस्टर कराना है हमें कूपन कोड का जो भी टेबल जो भी मॉडल था वो। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे मेक माइग्रेशन और माइग्रेट कमांड को। और फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे माइग्रेट। चलिए सर्वर को कर लेते हैं रन, और ये जो हमारे जो एडमिन पैनल है उसमें जाके हम कुछ कूपन कोड्स ऐड कर लेते हैं। चलिए इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर वो मॉडल्स हमें शो करने लगेगा। तो ये रहा कूपन कोड का मॉडल, और यहाँ से हम कोड यहाँ पर कौन सा कोड रखेंगे, चलिए फ्री 20 कर लेते हैं। इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो 20% इसका डिस्काउंट होगा। चलिए सेव कर लेते हैं, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब यहाँ पर हमें इसको चेक करना है कि ये जो कूपन कोड है वो सही है या गलत है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले तो views.py में जाएंगे। यहाँ पर हमने किस फंक्शन पर ये जो गेट रिक्वेस्ट है वो सेंड की है, तो हमने कार्ट डिटेल वाले पेज पर ही जो गेट रिक्वेस्ट है वो सेंड की है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड
इज इक्वल टू गेट। अगर गेट रिक्वेस्ट आई है तो यहाँ पर हमें गेट करना होगा, क्या गेट करना होगा, तो सबसे पहले कूपन का कोड। तो कूपन कोड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट। और यहाँ पर हमें क्या गेट करना है, तो इसका नाम क्या था, इसका नाम था कूपन कोड। तो यहाँ पर लिखेंगे कूपन कोड। चलिए ये कूपन कोड हमें मिल जाएगा यहाँ पर। चलिए एक बार प्रिंट करके उसको चेक कर लेते हैं कि कूपन कोड हमें मिला है या नहीं। तो ये रहा कूपन कोड। चलिए उसको यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। चलिए कंसोल में देखेंगे कि ये जो कूपन कोड है वो प्रिंट हुआ है या नहीं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट हो गया है फ्री 10, यानी कि ये जो कूपन कोड है वो हमें मिल रहा है। चलिए अब यहाँ पर इसको चेक कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कूपन कोड अगर है तब, इफ कूपन कोड, अगर कूपन कोड है तब यहाँ पर हम ट्राई और एग्जाम का यूज करेंगे। तो ट्राई यहाँ पर अभी के लिए पास कर लेते हैं और एग्जाम। चलिए सबसे पहले तो हमें जो मॉडल है हमारा जो मॉडल है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। चलिए models.py में जाके उसको कॉपी करेंगे सबसे पहले तो कूपन कोड, और इसको जो views.py है उसमें ऊपर की और यहाँ पर जो भी मॉडल्स हमने इंपोर्ट किए उसके पास हमें कूपन कोड को भी इंपोर्ट कर लेना है। चलिए अब इसका यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो COUPON कूपन इज इक्वल टू कूपन कोड हमारा मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट। हमें यहाँ पर क्या गेट करना है, तो कोड इज इक्वल टू ये जो कोड हमने अभी गेट किया है कूपन कोड, तो वो। अब यहाँ पर जो एरर है उसको शो कराने के लिए लिखेंगे वैलिड कूपन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जो भी कूपन कोड होगा, यानी कि सबसे पहले कूपन कोड आएगा, फिर यहाँ पर आएगा आर एप्लीकेबल ऑन करंट ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे आर ऑन करंट ऑर्डर। चलिए ये हमने एरर शो कर ली। अब यहाँ पर वैलिड कूपन है तो ये इस तरीके से आएगा। अगर इनवैलिड कूपन है, इनवैलिड कूपन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे इनवैलिड कूपन कोड। तो चलिए ये हमें मिल गया। चलिए ये जो कूपन, वैलिड कूपन और इनवैलिड कूपन, तो ये सारी चीजों को हमने पास करना पड़ेगा कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। तो चलिए सबसे पहले कूपन को पास करेंगे, और ये जो कूपन है उसको आपको यहाँ पर नन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कूपन इज इक्वल टू नन। चलिए वैलिड कूपन को भी यहाँ पर इस तरीके से आपको नन करना होगा, नन, और यहाँ पर भी पास करेंगे वैलिड कूपन को। चलिए इनवैलिड कूपन को भी इस तरीके से कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में पास करेंगे। चलिए ये सारी चीजें हमने सेंड कर ली यहाँ पर कंटेक्स्ट नाम की डिक्शनरी में। चलिए अभी इसका यूज करेंगे cart.py में। तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है इसमें हमें यहाँ पर एरर शो कराना है। अगर वैलिड होगा तो यहाँ पर आएगा कूपन कोड, जो भी कूपन कोड है उसका नाम, यानी कि फ्री 20 हमने लिखा है तो फ्री 20 आर एप्लीकेबल ऑन करंट ऑर्डर। इस तरीके से वो सक्सेस मैसेज शो करेगा। अगर वो कूपन कोड वैलिड नहीं है तो यहाँ पर आएगा इनवैलिड कूपन कोड, और यहाँ पर भी वो शो नहीं करेगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एरर शो कराएंगे। तो एरर के लिए हम बूटस्ट्रैप अलर्ट का यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप अलर्ट मैसेज। तो चलिए इसको यहाँ से करना पड़ेगा कॉपी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा वाला अलर्ट हमें चाहिए। तो चलिए ये वाला अलर्ट हमें चाहिए, यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर फॉर्म के नीचे ही इसको शो कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो सिंपली इस तरीके से % इफ कूपन कोड अगर वैलिड होगा तब, वैलिड कूपन, इफ कूपन कोड इज वैलिड, अगर कूपन कोड वैलिड है तो यहाँ पर क्या आएगा,
एंड चलिए जो इफ है उसको पहले एंड कर लेते हैं। चलिए जो हमारा अलर्ट है उसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट। अब ये जो अलर्ट होगा वो होगा सक्सेस, तो यहाँ पर वार्निंग की जगह पर हमें करना पड़ेगा सक्सेस। और यहाँ पर हमें क्या शो कराना है, तो यहाँ पर जो भी कूपन कोड होगा वो हमें यहाँ पर शो कराना है। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कोड, सॉरी यहाँ पर हमने किसके अंदर ये जो क्वेरी लिखी है हमने कूपन, तो कूपन के अंदर क्या है कूपन डॉट कोड, यहाँ पर हम कूपन का कोड शो कराएंगे। और यहाँ पर हमें क्या शो कराना है, तो जो भी मैसेज था वो वैलिड कूपन का। तो चलिए इस तरीके से ये मैसेज भी यहाँ पर शो करा देंगे। और यहाँ पर एलिफ का भी यूज करेंगे अगर जो कूपन है वो इनवैलिड होगी तो। चलिए यहाँ पर इस तरीके से परसेंट है एल इफ, और यहाँ पर इसके लिए क्या यूज किया है इनवैलिड कूपन, तो इनवैलिड कूपन। और यहाँ पर भी हमें इस तरीके से इसको भी पेस्ट कर लेते हैं और इसका जो अलर्ट सक्सेस है उसकी जगह पर कर देंगे डेंजर। और यहाँ पर कूपन कोड नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पर आएगा इनवैलिड कूपन, यहाँ पर ये मैसेज शो करेंगे इनवैलिड कूपन का। चलिए अब देख लेते हैं किस तरीके से वो हमें मिलता है। ये जो कूपन है फ्री 10 हमारे पास है फ्री 20, यानी कि ये इनवैलिड है, तो यहाँ पर आना चाहिए इनवैलिड, तो यहाँ पर आ गया इनवैलिड। तो चलिए मुझे इसको यहाँ पर इस तरीके से, तो ऐसा करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पर। चलिए ये जो कूपन है उसके अंदर पेस्ट करेंगे ताकि हमें इस तरीके से वो लंबा ना जाए, इतनी साइज का ही रहे। तो चलिए अब ये हमें अच्छे से मिल रहा है। ये कूपन कोड इनवैलिड है। चलिए वैलिड कूपन कोड यहाँ पर लिखेंगे फ्री 20, ये फ्री 20 हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है। चलिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या है फ्री 20 आर एप्लीकेबल ऑन करंट ऑर्डर। चलिए यहाँ पर कुछ स्पेस दे देते हैं एंड NBSP। चलिए मुझे इसको स्मॉल में लिखना पड़ेगा NBSP। चलिए यहाँ पर कुछ स्पेस मिल गई, यानी कि ये जो कूपन है वो वैलिड है। चलिए यहाँ पर भी हमें शो कराना है कि कितना % का जो कूपन कोड है वो कैसे मिलेगा। चलिए यहाँ पर इसके लिए यूज करेंगे कूपन कोड अप्लाइड। चलिए ये जो पूरा LI है उसको यहाँ से कर लेना है कॉपी, ये जो TXT फाइल है उसको, इसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए इसको यूज करेंगे, जो भी LI से हमें यहाँ पर डिलीवरी चार्ज के ऊपर इसको कर देंगे पेस्ट। सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या शो करा है, अगर कूपन कोड वैलिड है तभी ये LI शो करेगा। और इसमें क्या लिखा है कूपन कोड अप्लाइड, और इसमें कूपन डॉट डिस्काउंट, यानी कि कूपन का जो डिस्काउंट होगा वो हमें यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ पर कूपन कोड वैलिड है। चलिए ओके, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देख लेते हैं। वैलिड कूपन, चलिए इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। इफ वैलिड कूपन कोड वैलिड है तब। ओके, हमें यहाँ पर एल्स वाले पार्ट में इसको पेस्ट कर लिया। हमें इसको एंडिफ यहाँ पर नीचे की और इसको पेस्ट करना होगा, या हमें यहाँ पर टैक्स के नीचे इसको पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इफ एल्स और एंडिफ का यूज हो रहा है, इस वजह से हमें वो शो नहीं कर रहा था। चलिए तो यहाँ पर क्या है कूपन कोड अप्लाइड, ये जो कूपन कोड है वो यहाँ पर अप्लाइड हो गया। और यहाँ पर उसका जो डिस्काउंट वो भी कितना है, वो 20% का उसका डिस्काउंट है। अब यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करना है। तो ये जो पूरी स्क्रिप्ट मैंने पहले से ही क्रिएट की हुई है, आपको ये जो स्क्रिप्ट है वो भी इसी TXT फाइल पे आपको मिल जाएगी। सिंपली आपको इसको यहाँ से करना है कॉपी, और यहाँ पर नीचे की ओर इसको कर लेना है आपको पेस्ट। यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है, कई सारे वेरिएबल्स क्रिएट किया है। आइटम अमाउंट, इसमें जो टोटल अमाउंट है वो स्टोर किया है। फिर टैक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया है, उसमें टैक्स को स्टोर किया है। पैकिंग कॉस्ट, टोटल, और टोटल में क्या है, टोटल में जो टैक्स एंड पैकिंग कॉस्ट उसका जो टोटल है वो है। अब यहाँ पर हमने कूपन का डिस्काउंट यहाँ पर
कूपन के डिस्काउंट वेरिएबल में कूपन का डिस्काउंट स्टोर किया है और यहाँ पर हमने यूज़ किया है इफ कंडीशन का। अगर उसकी अमाउंट 500 से कम है तो यहाँ पर हमें 120 रुपीज़ भी ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन डिस्काउंट किया है डिस्काउंट का, तो यहाँ पर आइटम्स का जो अभी अमाउंट्स होगा वो ये यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो कूपन कोड अप्लाइड हुआ है वो सिर्फ ये जो आइटम्स होगी उसके जो प्राइस होगी वहाँ पर ही वो कूपन कोड अप्लाइड होगा। ये जो पैकिंग कॉस्ट और टैक्स है उस पर कोई भी चेंज नहीं होगा, ये तो आपको पे करना होगा, इस पे ही आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको रिफ्रेश करके ये हमें मिलता है या नहीं। तो 721 रुपीज़। चलिए मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही है या गलत है। 26 उसका डिस्काउंट मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 20% है, फिर डिवाइड करना है आपको 100 से, तो 165 उसका जो डिस्काउंट होगा वो होगा। अब यहाँ पर उसका जो डिस्काउंट है वो 165 रुपीज़ है। चलिए यहाँ पर 826 प्लस 10 प्लस 15 रुपीज़, चलिए उसका टोटल है 886 और उसमें से माइनस करेंगे कितना डिस्काउंट आएगा, 165 रुपीज़ का वो डिस्काउंट आया था। और यहाँ पर उसका जो ऑर्डर टोटल होगा वो यहाँ पर हो गया 721 रुपीज़। तो यानी कि ये जो डिस्काउंट है वो हमें अच्छे से यहाँ पर मिल रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं है, चलिए उसको मैं निकाल देता हूँ, तो यहाँ से जो LI है वो भी शो नहीं करेगा और यहाँ पर इसका टोटल आ जाएगा। तो ये जो 826 प्लस 10 प्लस 15 रुपीज़, तो इसका टोटल यहाँ पर हमें शो करने लगेगा।